नाजरीन आज हम इस वीडियो में केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ मखसूस डेफिनेशन के हवाले से बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इस डेफिनेशन को आपको जो है ना सिंपल वर्ड उर्दू में समझाने की कोशिश करें, जिससे जो है ना आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जी नाजरीन, सबसे पहले है हमारे पास हरारत यानी कि हीट। किसी जिस्म के मॉलिक्यूलों की हरकत को हरारत कहा जाता है। मॉलिक्यूल की हरकत बढ़ने और कम होने से जिस्मों की हरारत बढ़ती या कम होती है। हरारत की यूनिट्स BTU और कैलोरीज हैं। 1 BTU जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट से मुराद हरारत की वो मिकदार है जो कि 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के लिए दरकार होती है। एयर कंडीशन के ठंडा करने की सलाहियत को आमतौर पर टन में लिया जाता है, तो 1 टन जो है ना वो 12010.68 BTU पावर होता है। मैट्रिक सिस्टम में हरारत की यूनिट कैलोरी इस्तेमाल होती है। कैलोरी से हरकत की वो मिकदार मुराद है जो कि पानी के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार होती है। और दूसरा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर से मुराद किसी जिस्म का गर्म या सर्द होना है, जो कि एक मखसूस स्केल पर नापा जाता है। जब हम किसी गर्म लोहे के सुलाख को पकड़ते हैं तो वो गर्म इसलिए लगती है कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इस लोहे की गर्मी से कम है। फ़र्ज़ किया लोहे का एक टुकड़ा 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म था, हमारे हाथ का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड होता है। लोहा हाथ में पकड़ने से गर्म लगा, तो अब इस हाथ को थोड़ी देर के लिए 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। किसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म लोहे के टुकड़े को पकड़ा तो वो ठंडा लगा। ये ठंडा का एहसास या गर्माइश का फ़र्क दर्जा हरारत या टेम्परेचर कहलाता है। इंडस्ट्रीज़ में टेम्परेचर को नापने के लिए मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ स्केल इस्तेमाल होते हैं। किसी भी कारखाने में टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस में। हालांकि अब तो पूरी दुनिया में मैट्रिक सिस्टम रह जाए, नए कारखानों में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ही नापा जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर नापने के लिए मुख्तलिफ स्केल इस्तेमाल होते हैं। इनमें चंद को यहाँ पर बयान किया जाएगा, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है डिग्री। जब भी किसी स्केल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है तो ये डिग्री कहलाते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेन या सेंटीग्रेड पर निशान होता है। ये डिग्री का निशान सबके लिए यकसां होता है। सेंटीग्रेड क्या है? सेंटीग्रेड इस स्केल को 1740 के लगभग स्टैंडर्ड सेलियस नामी साइंसदान ने राइज किया था। इसके मुताबिक बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया था। 1 साल तक ये स्केल यूं ही चलता रहा। 1 साल बाद बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड मुकर्रर किया गया। इस स्केल को आमतौर पर सेंटीग्रेड में नापा जाता था, लेकिन 1948 में इस स्केल को सेंटीग्रेड की वजह से साइंसदान की इज़्ज़त के लिए इसके नाम यानी कि सेल्सियस किया गया। अभी दोनों नाम चल रहे हैं क्योंकि सेल्सियस को उर्दू ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ करना कदर मुश्किल लगता है। कारखानों में अब भी उसे सेंटीग्रेड में लिया जाता है। इस स्केल को मुख्तसरन सेंटीग्रेड लिखा जाता है और ये स्केल कारखानों में बहुत इस्तेमाल होता है। इस स्केल के मुताबिक सेहतमंद आदमी के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरी है हमारे पास फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट नामी साइंसदान ने 1724 में राइज किया था। इस स्केल को मुख्तसरन फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है। इस स्केल में बर्फ़ का दर्जा हरारत 32 फ़ारेनहाइट और भाप के लिए 212 फ़ारेनहाइट मुकर्रर किया गया है। यह स्केल यूरोप के बाद मुल्क में अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान में पुराने कारखानों में अभी भी ये राइज है। डॉक्टर साहबान अभी भी इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत स्केल में लेते हैं। केल्विन, ये स्केल लॉर्ड केल्विन ने ईजाद किया था। इस स्केल को मुख्तसरन के में लिखा जाता है। बर्फ़ के लिए 273.16 और भाप के लिए जो है ना 3731.16 मुकर्रर किया गया है। जिस तरह सेंटीग्रेड सेल्सियस के स्केल को 100 हिस्सों में बांटा गया है, बिल्कुल इसी तरह स्केल को भी 100 हिस्सों में बांटा गया है।